हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जुड़ चुकी हैं। अनिला सिंह, आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी और आप किस तरह से याद करेंगी पूर्व सीएम कल्याण सिंह को? देखिए, कल्याण सिंह जी एक ऐसे राजनीतिज्ञ रहे हैं जो अपने आप में एक उन्होंने उदाहरण स्थापित कर दिया है। ना ही वो एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही प्रोग्रेसिव राजनीतिज्ञ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने की बात आती है तो सबसे पहले कल्याण सिंह जी का नाम दिमाग में आता है। उनके टेन्योर में हमें अच्छी तरीके से याद है अपराधी किस प्रकार से प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। पूरे तंत्र को और अपने कार्यकर्ताओं को, पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को बांध कर रख कर आगे कैसे बढ़ाना है, सबका ख्याल कैसे रखना है, ये अपने आप में उदाहरण उन्होंने स्थापित किया था। और चाहे वो आस्था का विषय हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार से एक बहुत ही स्ट्रांग पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत थी उस वक्त जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई है और उस सिचुएशन को पूरा किस तरीके से कंट्रोल किया गया, सब कुछ हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। जब बीमार थे, एडमिटेड थे, तो लग रहा था कि शायद ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में राजनीतिक स्तंभ है हमारी पार्टी का, तो हमेशा हम कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों को लगता था नहीं ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहते थे। परंतु जो जो काम उन्होंने किए हैं उसकी स्मृति तो सदैव सदैव रहेगी। उन्होंने इस प्रकार से अपने आप को स्थापित कर दिया है कि कभी कोई भूल ही नहीं सकता। जब भी एक अच्छे प्रशासन का जिक्र आएगा तो कल्याण सिंह जी का नाम आएगा ही आएगा। हम सब श्रद्धांजलि देते हैं और वो सदैव हमारी स्मृति में रहेंगे। जी अनिला जी, साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोई ऐसी मुलाकात, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो उनसे जुड़ी हो और आप हमारे दर्शकों के साथ अगर साझा करना चाहें। देखिए, उनका सबसे अच्छी चीज मुझे उनकी ये लगती थी, आप जब भी उनके पास बैठे, एक तो उनको खूब नाम वगैरह खूब अच्छी तरीके से सबके याद रहते थे और आप बड़े आराम से उन्हें बात करिए और वो पूरा आपको, अगर कोई प्रॉब्लम के साथ भी जा रहे हैं तो पूरा गाइड करते थे। जैसे एक बड़े होते हैं परिवार में, कभी किसी चीज का कोई घमंड नहीं, कोई गुमान नहीं, अपनी सीनियरिटी का बेहद सहज। तो मतलब मुझे तो वही चीज उनकी हमेशा याद रहती है कि इतने बड़े, इतने सक्सेसफुल, इतने सीनियर, उसके बाद भी जो एक सहजपन उनके अंदर था, शायद मतलब आप देखिए एक हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से थे, उसके बाद जो उन्होंने अपनी ऊंचाइयां चढ़ी हैं और उसके बाद भी किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना और छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ भी बड़े प्यार प्रेम से बात करना, उसकी मदद करनी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। जी बिल्कुल। और एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर, या फिर मैं अगर बीजेपी की बात करूं, तो ये एक कभी ना भरने वाला एक नुकसान है कि सिर के ऊपर से किसी बड़े का हाथ चले जाना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने कहा ना, देखिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े पदों पे भी रहते हैं, पर कुछ नाम हमेशा याद किए जाते हैं। तो वो नामों में से एक नाम कल्याण सिंह जी का है, वो हमेशा याद किए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश है, कितने मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और चले गए, पर कल्याण सिंह जी ने अपना जो नाम स्थापित किया वो हमेशा रहेगा। बहुत शुक्रिया अनिला सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी अशोक तिवारी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, कोई और अपडेट क्या इस खबर को लेकर अब तक आपके पास आई है? देखिए, अभी जब पीजीआई की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया और उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया और ये कहा गया कल्याण सिंह का निधन हो गया है, इसके तत्काल बाद जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो अभी 5 कालिदास मार्ग से निकल चुके हैं और पीजीआई पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, जहाँ पर वो डॉक्टर सिटी में उनसे बातचीत भी करेंगे और उसके बाद जो कल्याण सिंह के परिवार के तमाम सारे लोग पीजीआई मौजूद हैं उनसे मुलाकात करेंगे। अशोक, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। शरद प्रधान जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। कल्याण सिंह जब हमारे बीच नहीं है, किस तरह से आप उन्हें याद करेंगे, किस तरह उन्हें श्रद्धांजलि देंगे? मेरे ख्याल से उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि कल्याण सिंह जैसे मजबूत और अपराइट नेता बीजेपी में बहुत कम है और जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे पहली बार,
तो उन्होंने एक नई मिसाल कायम करी थी। हाल उनको उनके बारे में ये था कि बिल्कुल नो नॉनसेंस चीफ मिनिस्टर हैं, और वाकई में उन्होंने एक इस तरीके का करप्शन फ्री एस्टेब्लिशमेंट सेटअप कर दिया था। दूसरी बार जब वो बने तब जरूर है कई चीजें ऐसी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन फिर भी उन्हें ये था कि जो वो कथनी और करनी में उनके फर्क नहीं था, जो कि आजकल बहुत कम पाया जाता है। लोग आजकल कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कल्याण सिंह के बारे में ये चीज बड़ी क्लियर थी कि जो वो कहते हैं वही करते हैं, और काम कार्यशैली उनकी बहुत ही वो थी, उनको बड़ा क्लैरिटी थी काम में। जो ब्यूरोक्रेट्स जो उनके साथ थे वो उनको पूरा मौका देते थे पूरी बात कहने का। ये नहीं था कि अपनी बात इम्पोज करें, वो जानते थे कौन, और उनके सेटअप में सब चुन चुन के ईमानदार अफसर रखे गए थे, तो जिनकी वो एडवाइस लेते थे तो मालूम था उन्हें कि ये बता रहा है उनकी अपनी व्यू से अलग भी है, तो भी वो उसको वो सुनते थे। ये भी चीज आजकल बहुत कम पाई जाती है। आजकल जो मुख्यमंत्री चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, चाहे सही हो गलत हो, एडवाइस भी नहीं सुनते हैं। ये बहुत एक ऐसे दौर की का एंड हो गया इनके जाने से। इस तरीके के नेता मिलना जो है और आगे मिलना और शायद और भी मुश्किल होगा। बीजेपी में तो खैर है ही, और दूसरी पार्टीज में भी ठीक उनमें सबसे अच्छी चीज थी जो कम नेताओं में होती है, जो हिम्मत वाले नेता में ही होती है, कि अगर उनसे गलती हुई तो वो उसे एक्सेप्ट करते थे। अब जब उन्होंने एक दफा झगड़ा कर लिया पार्टी के अंदर और पार्टी छोड़ के चले गए, फिर वापस आए, लेकिन उन्होंने एडमिट किया। मुश्किल तब होती है जब आदमी अपनी कमी को एक्सेप्ट ना करे, तो फिर कभी सोल्यूशन नहीं निकलता। उनमें ये बहुत बड़ी बात थी, और ये इस तरीके की मैं यही कहूंगा कि ये रेयर क्वालिटी थी, और काश इस तरह के नेता और होते। ये जरूर था कि जब वो बाबरी मस्जिद, जो मेरा इंप्रेशन ये था उनके बारे में कि वो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन से खुश नहीं थे। जब वो हम उसी रात को शाम को हम लोग अयोध्या से लौटे हैं डिमोलिशन के बाद, उनसे मिले हैं, तो वो काफी दुखी और क्रेस्टफॉलन से लग रहे थे, और ऐसा नहीं था कि जश्न मना रहे हो, क्योंकि उनको शायद कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो है ये ठीक नहीं हुआ। तो ऐसा प्रतीत होता था कि वो शायद उनकी नॉलेज में नहीं रहा, जिन लोगों ने डिमोलिश करा वो उनकी जानकारी के बगैर। बिल्कुल शरद प्रधान जी, आपने ठीक कहा कि वो हिम्मती नेता थे और आत्मविश्वास से लबरेज थे, लेकिन भारतीय राजनीति में उन्हें किस तरह से याद रखा जाएगा, आप क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय राजनीति में उनको, क्योंकि उनके ही टेन्योर में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, तो उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई इसी से किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है कि उनको वो तब चीफ मिनिस्टर जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, ये कि उन्होंने कोर्ट में केस भी फेस किया, उन्हीं को अक्यूज माना गया था, और लेकिन उन्होंने हिम्मत से लड़ा उसको तो ये जरूर है उन्होंने, और ये एडमिट किया कि उनकी जिम्मेदारी है। ये ऐसा बड़ा कम होता है कि चीफ मिनिस्टर कहे कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और किसी की जिम्मेदारी नहीं। इतना करे जो कन्विक्शन बहुत ही मुश्किल से पाया जाता है नेताओं में। तो उनकी वो जिस तरह के नेता थे वैसे पाना आजकल बहुत मुश्किल है। जी शरद प्रधान जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अशोक तिवारी लखनऊ से बने हुए हैं। अशोक, आप कुछ जानकारी दे रहे थे, अपनी बात पूरी करें। देखिए, अभी जब पीजीआई की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन का औपचारिक ऐलान किया गया, बाकायदा उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 5 कालिदास स्थित जो सरकारी आवास है वहां से पीजीआई के लिए रवाना हो चुके हैं, और वहां पर वो कल्याण सिंह के जो परिजन जो पीजीआई में मौजूद है उनसे मुलाकात करेंगे, और उसके बाद मीडिया से भी उनकी बातचीत करने का जो कार्यक्रम है प्रस्तावित है। अभी थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह से के परिजनों से मुलाकात के बाद पीजीआई पहुंचेंगे, और उसके बाद वहां पर वो मीडिया से बातचीत करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए आज का दिन बहुत दुखद माना जाएगा, क्योंकि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा हस्तक्षेप रखते थे। आपको याद होगा कि वो 2 राज्यों के राज्यपाल भी रहे, और उसके बाद जब वो लखनऊ उनका आना हुआ उसके बाद लगातार उनकी तबीयत में आप देखिए लगातार उनकी तबीयत खराब रही, और अभी से जब 4 जुलाई को उनको लखनऊ की पीजीआई में एडमिट किया गया था, उसके बाद से उनकी जो सेहत उनकी तबीयत उसमें थोड़ा बहुत सुधार भी देखने को मिला था, और पीजीआई के डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा था कि उनकी तरफ से रिपोर्ट आ रहा है तो ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है। लेकिन पिछले तकरीबन 45 घंटों से उनकी हालत बहुत ज्यादा
खराब बताई जा रही थी। डॉक्टर की एक स्पेशल टीम उनका ट्रीटमेंट कर रही थी, लाइफ सपोर्ट यूनिट उनको रखा गया था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो पीजीआई की तरफ से औपचारिक ऐलान किया गया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो चुका है, तो अब उनकी परिजन फिलहाल जो पीजीआई है वहां पर मौजूद है। और इसके अलावा अभी थोड़ी देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीजीआई पहुंचने वाले हैं। तो बीजेपी के लिहाज से और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से एक बहुत बड़ा दुखद घटनाक्रम है कल्याण सिंह का निधन, जिसमें उत्तर प्रदेश की सियासत से और उत्तर प्रदेश के अलग अलग राजनीतिक आप कहिए कि जो घटनाक्रम रहे उसको कल्याण सिंह का बहुत बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर देखने को मिलता है। उनके तमाम सारे राजनेताओं से उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बीजेपी हो या दूसरे राजनीतिक नेता हो। अशोक, आपको रोक रही हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।